भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अगर आप लोग और भी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अन्य कवियों के भी जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस जीवन परिचय में देखेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग हमको पढ़नी है। तो चलिए हम लोग उन हेडिंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मीराबाई के जीवन परिचय में जितनी भी हेडिंग है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट हेडिंग है मीराबाई का जीवन परिचय। इस हेडिंग में हम लोग मीराबाई के जन्म, इनके माता पिता का नाम और इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड हेडिंग रहेगी मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड हेडिंग रहेगी मीराबाई के गुरु का नाम। मीराबाई के गुरु का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ हेडिंग है मीराबाई का साहित्यिक परिचय। फिफ्थ हेडिंग है मीराबाई की भाषा। सिक्स हेडिंग है मीराबाई की शैली और सेवेंथ हेडिंग है साहित्य में स्थान। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है, इसका नाम है भारतीय हिंदी ज्ञान.com। हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से आप हिंदी साहित्य, हिंदी निबंध, कवियों के जीवन परिचय, हिंदी व्याकरण, इन सब को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान राज्य में मेड़ता के पास स्थित चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। मीराबाई की माता का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री मीराबाई थी। मीराबाई जब छोटी थी तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। इस कारण इनके दादाजी ने पालन पोषण की जिम्मेदारी को निभाया और मीराबाई की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण जी की भक्त रही हैं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ किया गया। भोजराज उदयपुर के महाराजा थे। मीराबाई विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही विधवा हो गई थी। मीराबाई ने मथुरा वृंदावन में रहकर कृष्ण की भक्ति की और यह अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारका में स्थित रणछोड़ जी के मंदिर में गाते गाते सन 1546 ईस्वी में अपने प्राणों को त्याग दिया।
अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है नरसी जी का मायरा, सेकंड है राग गोविंद, थर्ड है राग सोरठा के पद, फोर्थ है गीत गोविंद का टीका, फिफ्थ है मीराबाई की मल्हार, सिक्स है राग विहाग। अब हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई के गुरु का नाम। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। इनका वास्तविक नाम रविदास है। रविदास एक महान संत, कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक आदि थे। मीराबाई रैदास जी को अपना गुरु मानते हुए कहती है कि गुरु मिलिया रैदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। अगर आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन में रैदास ना दिया हो तो आपको ध्यान रखना है इनका वास्तविक नाम है रविदास। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं, मीराबाई का साहित्यिक परिचय। मीराबाई ने हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति का मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता एवं इनकी भक्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की रही है। इन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित किया है। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण की भक्ति और उनके स्वरूप की आराधना पूरे जीवन की है। अब हम लोग पढ़ते हैं मीराबाई की भाषा। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा सरल एवं सहज है। मीराबाई की रचनाएं शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा के बेहद निकट हैं। इनकी रचनाओं से गुजराती, राजस्थानी, ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर एवं सरल है। अब हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई की शैली। मीराबाई ने ब्रज भाषा का प्रयोग तो किया ही है, साथ ही अपनी रचनाओं में जन भाषा को भी शामिल किया है। मीराबाई की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने कृष्ण की परंपरागत शैली को अपनाया है। मीराबाई ने अपने पदों में मुक्तक तथा गेय पद शैली को अपनाया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं साहित्य में स्थान। मीराबाई का हिंदी में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्होंने अपने जीवन के विरह वेदना को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है और कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हुए पूरे जीवन इनकी भक्ति की है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हुई है। अतः
हिंदी साहित्य में मीराबाई का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है और कृष्ण भक्त कवियों में इनका प्रथम स्थान माना जाता है। तो ये था मीराबाई का जीवन परिचय। अगर आप लोग और भी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन कवि के जीवन परिचय को जरूर पढ़ाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।